Hey guys, I hope you are safe and so is your family. And I hope you are following all the guidelines जो कि गवर्नमेंट ने दी है इस लॉकडाउन में. ओके. एंड बहुत सारे लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहा है अगले साल के लिए वो तो इस लॉकडाउन का अच्छा यूज़ करे. ओके. सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखे. और बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं. हमारा ही ऑनलाइन चैनल है अन अकेडमी. उस पे भी हम क्लासेस लगा रहे हैं. उसके थ्रू पढ़ता रहे या जिसके भी थ्रू आपको पढ़ना है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें. दूसरा, जिनका इस बार गेट का स्कोर अच्छा आ चुका है, वो पीएसयूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. जो भी पीएसयूज़ के इंटरव्यू होते हैं, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. क्योंकि जैसे ही ये सिचुएशन खत्म होगी, वैसे ही पीएसयूज़ के फॉर्म आएँगे. इनफैक्ट कुछ के तो आ भी चुके हैं और डेट्स आ जाएगी इंटरव्यू की. ओके. तो अभी जैसे वाईज़ैग और एनएलसी का टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी सिलेक्ट होंगे, उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा. तो अ, मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा आपको कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़ ऑफ पीएसयू और तुम्हें कौन-कौन से एरियाज़ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और तुम्हें क्या-क्या एरियाज़ प्रिपेयर करके जाने हैं पीएसयू इंटरव्यूज़ के लिए. ओके. इसी की बात मैं करूँगा इसमें. और सारे जो भी पॉइंट्स दूँगा टू द पॉइंट दूँगा. ज़्यादा कुछ लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. टू द पॉइंट वीडियो होगा और सारे एरियाज़ ट्राई करूँगा कवर करने की, जिससे तुम्हारा पीएसयू का इंटरव्यू अच्छा जाए. ओके. स्टार्ट करते हैं. पहले जो मैं पॉइंट्स दूँगा ना, ये कॉमन होंगे बीटेक वालों के लिए भी और एमटेक वालों के लिए भी. ओके. क्योंकि बीटेक के बाद भी लोग पीएसयू का इंटरव्यू देते हैं और कुछ लोग ऐसा है कि बीटेक के बाद एमटेक करते हैं और एमटेक के बाद भी गेट देके पीएसयू में जाने की ट्राई करते हैं. तो दोनों के लिए अभी जो पॉइंट्स दे रहा हूँ वो कॉमन है. लास्ट में बीटेक वालों के लिए अलग पॉइंट्स दूँगा, एमटेक वालों के लिए अलग पॉइंट्स दूँगा. ओके. तो पहला तो इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन में मैं तुम्हें ये पॉइंट बताता हूँ कि कहानियाँ नहीं बनानी होती कभी भी. ठीक है ना. इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइन्स, मैक्सिमम 5 से 6 लाइन का होना चाहिए. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने कॉलेज के बारे में बताओ, अपनी कुछ अचीवमेंट्स है उसके बारे में बताओ. ठीक है. अगर तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट या तुम्हारी इंटर्नशिप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसको इंट्रोडक्शन में डाल दो. ठीक है. और अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ. दैट्स इट. अब ये इंट्रोडक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे तुम इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा चला सकते हो स्टार्ट में. ठीक है? जैसे तुमने अपना बीटेक प्रोजेक्ट डाल दिया, इंट्रोडक्शन में बता दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो सामने बैठा है इंटरव्यूई, वो तुमसे तुम्हारे बीटेक प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताने होते हैं. कभी भी अपना वीक पॉइंट मत बताना. अगर वीक पॉइंट बता दिया और वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो तुम फँस जाओगे. ओके? तो इंट्रोडक्शन सबसे अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है. 5 टू 6 लाइन्स की एट मैक्स. कहानी नहीं बनानी है, नहीं तो सामने वाला को इंटरेस्ट नहीं रहता है. ठीक है. और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट था इंट्रोडक्शन. सेकंड पॉइंट, यू हैव टू रीड अबाउट दैट स्पेसिफिक पीएसयू. ओके. अब इसका मतलब क्या है? सपोज तुम ओएनजीसी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें ओएनजीसी के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए. ओके. फ्रॉम ए टू जेड. कब एस्टेब्लिश हुई थी, उसका करंट चेयरमैन कौन है, गवर्नमेंट के कितने परसेंट शेयर हैं उस पीएसयू में. और इनफैक्ट ओएनजीसी में तो ये भी क्वेश्चन पूछा था. मैंने स्टूडेंट्स से जब पूछा था, तो उन्होंने ये भी बताया कि हमसे ये पूछा गया कि लास्ट डे पे, मतलब येस्टरडे, इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले, ओएनजीसी का एक शेयर का प्राइस कितना था. तो ये भी पूछ सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें क्यों उस पीएसयू के बारे में पता होना चाहिए. देखो यार, जो सामने इंटरव्यूज़ बैठे हैं, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उसी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं. ओके. अब अगर वो तुमसे उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं है उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में, तो सामने वाला बंदा, ही और शी विल गेट पिस्ड ऑफ कि यार तुम इस पीएसयू के इंटरव्यू के लिए आए और तुम्हें ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है. तो ये एक बहुत ही बेकार इंप्रेशन जाता है. जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन, जिस भी पीएसयू के लिए तुम जाओ इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाओ अच्छे से. ओके. और तुम्हारी नॉलेज से पता लगना चाहिए उनको कि हाँ, तुम इस पीएसयू में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो. ठीक है? ऐसे मतलब तुम्हारी नॉलेज से पता लगना चाहिए. ऐसी बड़ी-बड़ी डिसऑनेस्ट बातों से पता नहीं लगना चाहिए. जैसे लोग क्या करते हैं कि फेक चीज़ें बोल देते हैं, वो सामने वाले जो तुम्हारे बैठे हैं उनको पता लग जाता है कि ये फेक है या ये रियल है. ओके. तुम्हारी नॉलेज से पता लगना चाहिए कि तुम, मतलब इस धरती पे जो तुमने जन्म लिया है वो इस पीएसयू में काम करने के लिए लिया है. तो उनको तुम्हारी नॉलेज से पता लगना चाहिए. फालतू की बातों से पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लोग अ,
आराम से पकड़ लेंगे कि यार ये जो बोल रहा है फेक बोल रहा है, ठीक है? तुम्हें इस पीएसयू के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तीसरा पॉइंट, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, उसके बारे में तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब सपोज़ ओएनजीसी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैकेनिकल के लिए चलो बता देता हूँ, वैसे बाकी ब्रांचेज़ के लिए भी वैलिड है, ओके? बट मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। सपोज़ ओएनजीसी ड्रिलिंग के लिए अप्लाई करते हो तुम, तो तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ड्रिलिंग में होता क्या है यार, ठीक है ना? नहीं तो तुम जस्टिफ़ाई कैसे कर पाओगे अगर वो तुमसे पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू चूज़ दिस डिपार्टमेंट? तो अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि उसमें काम क्या होता है, तो तुम आंसर कैसे दे पाओगे? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट में तुम अप्लाई कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पे आई मीन आजकल कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, बहुत ईज़ी है कॉन्टैक्ट्स निकालने। तो ऐसे लोगों को ढूँढो जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनसे बात करो, पूछो कि इस डिपार्टमेंट में होता क्या है, ठीक है? इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में तुम्हें उस डिपार्टमेंट में जाना भी है या नहीं। दूसरा, तुम अपना आंसर जस्टिफ़ाई कर पाओगे इंटरव्यू में कि तुम क्यों इंटरेस्टेड हो इस ऑर्गनाइज़ेशन में और इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, ओके? तो तुम्हें ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तुम जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए। आइडिया भी मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हें थोड़ा अच्छे से ही पता होना चाहिए कि काम क्या होता है, ओके? ये एक एडेड एडवांटेज होता है, जब तुम उन्हें बताओगे ना कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होता है और मैं इसीलिए इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है कि यस, ये अ, जो बंदा है ये इंटरेस्टेड है इस डिपार्टमेंट में आने के लिए क्योंकि ये पहले से पढ़ के आया है कि इसमें ये काम होता है। ओके, तो अपनी नॉलेज के थ्रू तुम्हें दिखाना है कि तुम इस डिपार्टमेंट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए इंटरेस्टेड हो। ओके, फेक बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या पॉइंट लिख रखा है मैं देखता हूँ। व्हाई दिस पीएसयू एंड व्हाई गैप। ओके, व्हाई दिस पीएसयू का मैं तुम्हें बता चुका हूँ एंड व्हाई गैप, जो भी अगर तुम्हारा 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स का गैप है जो भी है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे है, तुम लोग सर्च कर सकते हो कि हाउ डज़ द गैप अफेक्ट द प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ एट आईआईटीज़ एंड द अपॉर्च्युनिटीज़ एट पीएसयूज़, ऐसा करके कुछ टाइटल है, तो तुम सर्च कर सकते हो, उसमें मैंने सब बता रखा है कि कैसे तुम्हें गैप को जस्टिफाई करना है और कैसे इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है गैप, ओके? तो ये जो भी गैप वाला क्वेश्चन है, ये तुम वो वीडियो देख लेना, उससे तुम्हें पता लग जाएगा। तो ये भी एक आंसर तुम्हें प्रिपेयर करके जाना है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया इंट्रोडक्शन, दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें उस पीएसयू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तीसरा मैंने तुम्हें बताया कि उस जॉब प्रोफाइल के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, चौथा गैप पे अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें जस्टिफाई करना है वो, पाँचवाँ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ठीक है? जो भी तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, देखो गेट में जब तुम रैंक लाए हो, मतलब तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गेट में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और अगर तुम्हारा रैंक आया है मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत अच्छी है, ओके? तभी आया है। लेकिन गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है? और इंटरव्यू में वो बेसिक डेफिनेशंस पूछेंगे और तुमसे थ्योरी पूछेंगे, ओके? तो अब तुम्हें बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए सब्जेक्ट की, क्योंकि जब वो तुमसे बेसिक डेफिनेशंस पूछते हैं और अगर बच्चे बेसिक डेफिनेशंस आंसर नहीं कर पाते, तो वो एक फिर बैड इंप्रेशन जाता है कि यार इसका रैंक आया है और उसको बेसिक डेफिनेशंस नहीं पता है, ओके? जिन्होंने ईएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है, उनके लिए थोड़ा-सा एडवांटेज रहता है यहाँ पे, क्योंकि उनकी थ्योरी थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल्स तो आती है बट थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? तो जिन्होंने भी ईएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, वो अपनी थ्योरी को पॉलिश कर सकते हैं और जिन्होंने गेट क्लियर किया है, वो थोड़ा थ्योरी पे कॉन्संट्रेट करें, ठीक है? कभी-कभी वो ऐसा पूछते हैं कि आप अपने 3 से 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स बता दो। कभी-कभी वो कुछ नहीं पूछते हैं, जो उनका मन करता है उसमें से पूछ लेते हैं, ओके? तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सपोज़ उन्होंने आईसी इंजन से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, वो तुमसे ऑटो साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं, डीज़ल साइकिल, डुअल साइकिल, नॉकिंग के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तुमसे पीवी डायग्राम बनवा सकते हैं ऑटो, डीज़ल, डुअल साइकिल का, ओके? तो ये सब चीज़ें रहता बेसिक ही है बिल्कुल, कुछ हाई लेवल नहीं जाते हैं वो, बट थ्योरेटिकल पोर्शन अपना अच्छा कर लेना, ठीक है? और इसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो तुम, गूगल करो, जो भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल पीएसयूज़ में, एक पीएसयू में नहीं जिसमें तुम अप्लाई कर रहे हो उसमें नहीं, जिन सारी पीएसयूज़ में तुमने अप्लाई किया है, सबके क्वेश्चंस निकाल लो, उनको प्रिपेयर करके जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएँगे, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, प्रैक्टिस करके जाओ, शीशे के सामने बोल-बोल के प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्योंकि वहाँ फिर जब इंग्लिश में बोलोगे तो वो थोड़ा अटकने वाली चीज़ें हो जाती है ना, तो हालाँकि इतना मैटर नहीं करता। इफ़ यू आर गुड इन टेक्निकल नॉलेज और बाकी तुमने
अच्छी प्रिपेयर किए हैं, अच्छे से चीज़ें, पीएसयू के बारे में पता है, तुम्हें जॉब प्रोफाइल के बारे में पता है, तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, ओवरकम कर जाती है चीज़ों को, बट फिर भी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। ओके? ये सिर्फ मैं पीएसयूज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी ऑर्गेनाइज़ेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऑर्गेनाइज़ेशंस में अगर जाओगे तो फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी मैटर करने लग जाते हैं। ओके? तो अभी मैं पीएसयूज़ की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े उसको ओवरशैडो कर जाते हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत अटक-अटक के बोल रहे हो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं रहता है। तो प्रैक्टिस करके जानी है शीशे के सामने बोल-बोल के। ओके? ठीक है। तो गूगल करना है तुम्हें, सारे जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, आजकल गूगल पे सब मिलता है यार। ओके? और हम लोग अनअकैडमी पे यूट्यूब पे ही पीएसयू इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो जब भी वो लेंगे हम लोग अनाउंस कर देंगे, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। ओके? नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है एचआर क्वेश्चंस। एचआर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी-किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में पूछे जाते हैं, किसी-किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं भी पूछे जाते हैं, बट अपने को रिस्क नहीं लेना है। अपने को एचआर के क्वेश्चन भी रेडी करके जाने हैं। जैसे एचआर के क्वेश्चन आते हैं कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? कुछ-कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर कोई बिज़नेस फैमिली से है, तो उनसे ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई मीन तुम्हारा फैमिली का इतना अच्छा बिज़नेस है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस पीएसयू? ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? और भी काफ़ी क्वेश्चन्स रहते हैं एचआर के, तो उनकी लिस्ट भी तुम गूगल कर सकते हो, गूगल पे आ जाएगी, और उनको भी प्रिपेयर करना है, अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फेक है आंसर्स। ओके? बी योरसेल्फ और अच्छे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। वो लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन रियल है, कौन फेक है। तो बिल्कुल भी फेकनेस नहीं दिखानी है, अपनी नॉलेज जो भी है तुम्हें उनके साथ शेयर कर देनी है। कभी भी आर्ग्यू मत करना इंटरव्यू में। ओके? अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वालों का कुछ पॉइंट तुम एग्री नहीं करते हो, तो आर्ग्यू नहीं करना है। ओके? सीधा बोल देना कि सर मैं आई विल लुक अपॉन इट जब भी मैं घर जाऊँगा। ओके? ठीक है? आर्ग्यू नहीं करना है। ओके? तो ये तो वो पॉइंट्स थे जो बीटेक वालों को भी प्रिपेयर करने हैं, और जो एमटेक के बाद पीएसयू का इंटरव्यू दे रहा है उनको भी प्रिपेयर करना है। ओके? अब जो बीटेक के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको अपना बीटेक प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उनको अपने इंटर्नशिप के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? तो बीटेक प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, ये दोनों चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये मैंने बीटेक वालों के लिए, और मतलब कॉमन पॉइंट्स जो भी बताए हैं पहले 5-6, और ये बीटेक वालों के लिए मैंने सारा कवर कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट, जो लोग एमटेक के बाद पीएसयू का इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है? उनके लिए थोड़े और ग्रिलिंग क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सबसे पहला, तुम्हें जिस भी फील्ड में तुम एमटेक कर रहे हो, उसके तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। तुम्हारा जो एमटेक थीसिस है, एमटेक थीसिस तुम्हें अपने एमटेक थीसिस में तुम बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ एमटेक इज़ अ स्पेशलाइज़्ड कोर्स, और अगर तुम एमटेक कर रहे हो, तो वो तुमसे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज डिमांड कर सकते हैं, या उनके दिमाग में ऐसा होगा, डेफ़िनिटली होगा कि तुम एमटेक कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो पहली बात तो तुम्हें अपने एम तुमसे वो पूछ सकते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स तुमने पढ़े हैं एमटेक में, वो सारे पता होने चाहिए। एमटेक थीसिस में तुमने क्या किया है या क्या कर रहे हो, वो तुम्हें पता होना चाहिए, उसका आउटकम क्या आएगा, ठीक है? वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई एमटेक? अगर तुम्हें पीएसयू में आना था तो एमटेक ही क्यों किया, ठीक है? अब अगर तुमने एमटेक कर ली है, तो एमटेक के बाद क्यों पीएसयू में आना चाह रहे हो? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम्हारी एमटेक का इस पीएसयू में क्या यूज़ हुआ है? ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें प्रिपेयर करके जाने हैं, ओके? क्योंकि जब तुमने एमटेक कर ली है, तो तुम पीएसयू में क्यों आना चाहते हो यार? ये आंसर तुम्हें जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? और कुछ मैंने अगर लिखा है तो एमटेक वालों को भी हाँ, बीटेक प्रोजेक्ट में पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर तुम एमटेक कर रहे हो तो एमटेक थीसिस तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तुम्हारी, बीटेक का प्रोजेक्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो अपने को कुछ एरिया छोड़ के नहीं जाना है। अगर तुम ये सारे एरियाज़ कवर कर लोगे अच्छे से, तो येस, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे एरियाज़ को कवर करूँ जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके? अब क्वेश्चंस गूगल करना वो तुम्हारा काम है, क्योंकि हम लोग भी चलाएँगे कुछ क्लासेस यूट्यूब पे, जिससे पीएसयू के इंटरव्यू के क्वेश्चंस की लिस्ट तुम्हें दे पाएँ। बट आई थिंक यार इतना तो तुम कर ही सकते हो कि अ,
गूगल करके तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूँढ सकते हो, ओके? तो मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, सारे एरियाज़ बता दिए हैं, उनको कवर करो अच्छे से और हो सका तो हम भी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, बट ईज़िली गूगल पे मिल जाती है एचआर क्वेश्चंस की लिस्ट, टेक्निकल क्वेश्चंस की लिस्ट, ओके? तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़। बिल्कुल भी वेट मत करो कि लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा फिर डेट्स आएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग अभी से प्रिपेयर करो और इस टाइम को वेस्ट मत करो, ओके? एंड सेकंडली, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तुम मेरी फेसबुक प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा हमारे 2 ग्रुप्स हैं, गेट एस्पिरेंट्स 1 एंड सेकंड इज़ गेट एस्पिरेंट्स MECE ओके? मैं दोनों पे प्रेज़ेंट हूँ और जो भी करियर के रिलेटेड गाइडेंस है या फिर कुछ भी डाउट्स हैं तुम्हारे कि कौन-सी ब्रांच ज़्यादा बेटर है एमटेक में या PSU के लिए इस क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर किया जाए, जो भी डाउट्स हैं, वो तुम आके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं इन दोनों ग्रुप्स पे प्रेज़ेंट हूँ, ओके? दूसरा, इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो यू कैन यूज़ माय कोड विरेश10 और तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उस पे मैं तुम्हें हीट ट्रांसफर पढ़ाऊँगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा और थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊँगा और हमारी बाकी की टीम का भी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यूट्यूब लाइव पे आके दिया था, ओके? नेगी सर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 2 टाइम्स IIT बॉम्बे के टॉपर हैं एमटेक के, मेरे सीनियर ही थे वो। और अमित दीक्षित सर हैं, वो भी AIR1 हैं, IIT दिल्ली से एमटेक है। और अपूरूप सर हैं, IIT खड़गपुर से एमटेक है। तो जो भी हमारी ये गेट और ESE की टीम है, सारे IITians हैं और सारे टॉप रैंकर्स हैं, ओके? तो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब, you want to take the Unacademy subscription, you can use my code that is Viresh10। 8th अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, ओके? हम लोग यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस लेंगे कुछ-कुछ टॉपिक्स की और अनअकैडमी पे पूरा कोर्स पढ़ाएँगे, ओके? फॉर एनी एनी करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।